नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सावन में आने वाली श्रावणी अमावस्या के बारे में। इस बार श्रावणी अमावस्या और सोमवती अमावस्या बहुत ही शुभ संयोग में आ रहा है, क्योंकि 20 साल के बाद बन रहा है ये शुभ संयोग, जिसमें श्रावण में जो अमावस्या आ रही है श्रावण मास में, उस दिन सोमवार पड़ रहा है। तो इतने सालों के बाद ये बहुत ही शुभ संयोग बना है जो बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करूंगी अमावस्या तिथि कब है, अमावस्या तिथि के दिन का महत्व क्या है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे उपाय जिससे कि बहुत छोटे और सरल उपाय हैं जिन्हें करने से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाता है, क्योंकि ये तिथि बहुत ही शुभ तिथि होती है। और सावन के महीने में हरियाली अमावस्या का, श्रावणी अमावस्या का महत्व बहुत अधिक हो जाता है। भगवान शिव की पूजा के साथ ही हम पितरों की पूजा करते हैं, और जिस भी उपाय को हम करते हैं तो वो उपाय बहुत बड़े रूप से हमें चमत्कार दिखाता है। तो इस दिन हमें भगवान शिव की पूजा के साथ साथ ही छोटे छोटे उपाय अपने घर को सुखी बनाने के लिए और समृद्ध बनाने के लिए भी जरूर करने चाहिए। तो इन सभी उपायों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगी, और एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी आपको, जिसे कि अगर आप करते हैं, हर अमावस्या को करते हैं या सिर्फ एक बार भी आप करते हैं, तो आपको परिवर्तन दिखेगा अपने आर्थिक रूप में। जो कि धन की कमी अगर आपके घर में होगी तो धन की कमी दूर हो जाती है। इस एक बार भी अगर इस उपाय को आप करते हैं तो इससे आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, कभी गरीबी नहीं आती है। तो इस उपाय को ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि सभी जानकारी आपको सही तरीके से मिल जाए। और अगर अच्छी लग जाए आपको वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अब बात करते हैं श्रावण मास की हरियाली अमावस्या के बारे में। सावन मास में जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि होती है उसको हरियाली अमावस्या कहा जाता है, और इस बार 2020 में अमावस्या तिथि 20 जुलाई को है, दिन सोमवार है। और जब भी अमावस्या तिथि सोमवार को होती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या को धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन महिलाएं जो होती हैं, सौभाग्यवती महिलाएं, वो भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करती हैं अपने अखंड सौभाग्य के लिए। और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, पुनर्वसु नक्षत्र है, सोमवार का दिन होगा जो सावन का सोमवार है। तो वैसे भी बहुत शुभ दिन होता है ये, सावन में जो सोमवार आता है उसका। और सोमवती अमावस्या है, हरियाली अमावस्या है, तो बहुत ही शुभ और बहुत विशेष संयोग बन रहा है दोस्तों। तो इस दिन दीप पूजा भी की जाती है, और इस दिन किसानों के लिए एक बड़ा पर्व होता है। बहुत अच्छी अपनी जो फसलें होती हैं उनके लिए वो कामना करते हैं कि हमारी अच्छी फसल हो इस साल में। और किसान जो खेत में काम आते हैं औजार, उन औजारों की पूजा करते हैं, जैसे हल की पूजा करते हैं, हंसिए की पूजा करते हैं, और अच्छे फसल की कामना करते हैं। दोस्तों, ये त्यौहार हरा भरा खेत खलिहान, किसानों की समृद्धि और पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश देता है। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है, हरियाली का महीना है, और भगवान शिव को हरियाली बहुत पसंद है। तो दोस्तों, जो हरियाली अमावस्या होती है उस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है माँ पार्वती के साथ, और गणेश जी, कार्तिकेय भगवान के साथ, नंदी देवता के साथ भगवान शिव की विधिवत पूजा इस दिन करनी चाहिए। भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करें, माँ पार्वती की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, सबकी विधिवत पूजा करें। और भगवान शिव को बेलपत्र जरूर अर्पित करें। बेलपत्र आप तीनों पत्तों पर ओम नमः शिवाय ऐसे लिखकर भगवान शिव को अर्पित करें सफ़ेद चंदन से। और आप इन बेलपत्र पर राम लिख सकते हैं, तीनों पत्तों पर आप राम 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 लिखें, और फिर उस तरफ से भगवान शिव को अर्पित करें। भगवान शिव को राम बहुत प्रिय है, भगवान शिव राम की पूजा करते हैं, और भगवान राम शिव की पूजा करते हैं। तो इसलिए भगवान शिव के ऊपर जब बेलपत्र चढ़ाया जाता है और अगर उस पर राम लिखकर चढ़ाया जाता है तो उसका महत्व ओम नमः शिवाय से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। तो भगवान शिव को जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आप उस पर राम लिखें, सफ़ेद चंदन से राम लिखकर अगर भगवान शिव पर अर्पित करते हैं तो मन मांगी जो भी आपकी इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। दोस्तों, भगवान शिव की विधिवत पूजा इस दिन कुंवारी कन्याएं भी करती हैं, व्रत रखती हैं मनपसंद जीवन साथी को पाने के लिए। भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा एक साथ करके मनचाहा जीवन साथी पाने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं।
और इस दिन विवाहित स्त्रियां भी व्रत रखती हैं अपने सौभाग्य सुख की प्राप्ति के लिए, अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अमावस्या तिथि, श्रावणी अमावस्या तिथि बहुत महत्वपूर्ण तिथि होती है। तो इस दिन को आप जितना अच्छा से हो सके पूरे दिन को भगवान शिव के चरणों में रहकर और उनका स्मरण करते हुए बिताएं। अपने पितरों के लिए ये जो तिथि होती है अमावस्या की, वो बहुत विशेष होती है। जो अमावस्या की तिथि को पितरों के लिए ही विशेष माना जाता है। तो इस दिन अपने पितरों के नाम पर आप दान करें, तर्पण करें, पितरों की तस्वीर को साफ करें, उस पर फूलों की माला ज़रूर आप चढ़ाएं और इनकी पूजा करें, इनसे प्रार्थना करें कि जो पितृदेवता हैं वो आपकी रक्षा करें और आप पर आने वाले हर संकट को दूर करें। तो इस दिन हवन पूजन करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। तो हवन ज़रूर करवाएं इस दिन। हो सके तो किसी ब्राह्मण को बुलवा लें और उनसे बुलाकर हवन करवाएं, नहीं तो आप स्वयं भी हवन कर सकते हैं, तो ज़रूर करें, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अमावस्या के दिन खीर बनाकर ब्राह्मण को भोजन कराएं और किसी ब्राह्मण को आप खीर दान में भी दे सकते हैं, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। और अमावस्या के दिन दोस्तों खीर जरूर बनाना चाहिए, खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहती है। दोस्तों, चींटियों को आटा और गुड़ इस दिन जरूर डालना चाहिए। अमावस्या की तिथि को कौवे को मीठी रोटी खिलाएं, गाय को मीठी रोटी खिलाएं और किसी काले कुत्ते को सरसों के तेल में रोटी में सरसों का तेल लगाकर खिलाएं। इस तरह से आप बहुत ही छोटे और सरल उपाय हैं ये, जिनको अगर आप करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पितृ नाराज हैं तो भगवान भी, आप कितनी भी पूजा कर लो भगवान की, कितने भी मंत्रों का जाप कर लो, कुछ भी कर लो, आप कितने भी पंडितों को दिखा लो, आपका कुछ नहीं हो सकता है। आपके जीवन में परेशानियां सदा बनी रहती हैं। लेकिन अगर आप पितरों को प्रसन्न करते हैं तो आपके घर में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, जब पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी तभी आपके परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी। हमारे द्वारा जो किए जाते हैं, हम जो छोटे छोटे काम करते हैं, छोटे छोटे जो उपाय करते हैं, किसी कुत्ते को रोटी दे दो, या फिर आप चींटियों को आटा डालो, या कौवे को रोटी डाल दो, या मछलियों को आटा डाला जाता है, तो इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। और इन बहुत छोटे छोटे उपाय से हमारे पितृ प्रसन्न रहते हैं और हमारे घर में खुशहाली बनी रहती है। इसलिए हमेशा ये सब काम जरूर करते रहना चाहिए। अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अमावस्या तिथि को तो आप ये काम जरूर करें कि इन छोटे छोटे उपायों को करके अपने पितरों को प्रसन्न करें। दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों को याद करना चाहिए और उनके निमित्त तर्पण करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो इससे आपके पितरों को मुक्ति मिलती है और आपके जीवन में भी खुशहाली आती है। हरियाली अमावस्या के दिन पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तो इस दिन आप अपने हाथ से कोई ना कोई पौधा फलदार या छायादार जरूर लगाएं। अगर कोई और पौधा आप नहीं लगा सकते, जैसे वैसे तो इस दिन पीपल का पौधा लगाना चाहिए, वट का वृक्ष लगाना चाहिए जिसे बरगद का वृक्ष कहते हैं, अनार का वृक्ष लगा सकते हैं। पर अगर ऐसे वृक्ष लगाना संभव नहीं है तो कम से कम एक तुलसी का पौधा जरूर आप लगाएं, चाहे आप किसी मंदिर में लगाएं, चाहे अपने घर में लाएं, लेकिन एक पौधा आप जरूर इस दिन अपने हाथ से लगाएं। तो इससे इस पौधे को सिर्फ लगाना नहीं है आपको, इसको सींचना है आपको जब तक कि ये बड़ा नहीं हो जाता है। आप इसमें रेगुलर पानी दें, जहाँ पर भी आप लगाएं वहाँ उसका ध्यान रखें, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाते हैं तब तक उसकी देखभाल करें। दोस्तों, पौधे लगाने से पितृ तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं और प्रकृति के करीब आने के लिए भी वृक्षारोपण किया जाता है। तो इस दिन पौधे लगाने से प्रकृति प्रसन्न होती है और आपके जीवन में जो भी परेशानियां होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं और खुशहाली आती है, घर में शांति आती है, सुख समृद्धि आती है पौधा लगाने से। दोस्तों, सोमवती और हरियाली अमावस्या के इस बहुत ही शुभ संयोग में स्त्रियों को भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ पार्वती को सुहाग की सामग्री इस दिन जरूर अर्पित करनी चाहिए और शिवलिंग को पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव और माँ पार्वती की एक साथ पूजा करें और उसके बाद कच्चा सूत जो होता है, कलावा होता है, उससे उन दोनों का गठबंधन भी करें। इससे आपका सुहाग, आपका सौभाग्य सदा आपके साथ रहता है, दोनों के बीच सामंजस्य रहता है, प्यार बना रहता है। इसलिए माँ पार्वती को इस कच्चे सूत से बांधा जाता है ताकि हमारा बंधन भी मजबूत रहे। तो दोस्तों, बहुत ही शुभ तिथि और बहुत ही शुभ संयोग है ये। इस दिन आप भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करें और ये 20 जुलाई को सोमवार के दिन, इस दिन प्रातःकाल आप जल्दी उठें
और नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का महत्व है वैसे तो, लेकिन नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही आप गंगा जल मिला लें अपने स्नान वाले पानी में और फिर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सर्वप्रथम सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल में आप रोली, चंदन और पुष्प मिला लें, लाल रंग का पुष्प मिला लें और भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें वो। और उसके बाद आप भगवान शिव की पूजा करें विधिवत, जैसे कि सावन में पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित सावन है तो आप अच्छे से भगवान शिव की पूजा करें। धूप, दीप, गंध, बेलपत्र, पंचामृत, इन सब से भगवान शिव की पूजा करें, आराधना करें। पूरे शिव परिवार की पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए दोस्तों। पीपल के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए इस दिन। और अपने पितरों के निमित्त इस दिन तर्पण जरूर करें और किसी ज़रूरतमंद को दान जरूर करें। किसी भी ज़रूरतमंद को आप वस्त्र दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो उसे भरपेट भोजन करा दें। कुछ भी आप किसी की मदद करें इस दिन तो ये बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। उसके बाद कम से कम एक पौधा अपने हाथ से आप ज़रूर लगाएं स्नान के बाद और पूजा के बाद। दोस्तों, अमावस्या के दिन अपने घर के ईशान कोण में शुद्ध घी का दीपक शाम के समय जरूर जलाएं और दीपक के सामने आसन पर बैठकर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए श्री सूक्त का पाठ करें या कनक धारा स्तोत्र का 16 पाठ करें। आप श्री सूक्त का करें या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, या अगर आप इनके उच्चारण में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप माँ लक्ष्मी का जो एकाक्षरी मंत्र है श्रीम, ये बहुत छोटा मंत्र है श्रीम, और आप इसकी 16 माला जाप करें कम से कम। इससे आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी, आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी घर से। यहाँ तक कि अगर आप इसको प्रत्येक अमावस्या करने लग जाते हैं शाम के वक्त दीपक जलाकर, तो आपके परिवार में आने वाली पीढ़ियों में भी दरिद्रता खत्म हो जाती है। तो ये बहुत ही अचूक उपाय है माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए। तो इस मंत्र का जाप करें आप, इस छोटे से मंत्र को आप कम से कम 16 माला का जाप आप इस दिन जरूर करें। शाम के समय शिव मंदिर में भी शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। अमावस्या के दिन दोस्तों हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और चमेली के तेल का उनको चोला चढ़ाएं। सिंदूर और चमेली का तेल मिक्स करके उसको हनुमान जी का चोला चढ़ाएं। उन्हें बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं। इससे आपके जीवन में जो भी परेशानियां होती हैं वो सभी तरह की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें वहां बैठकर, तो हनुमान जी की कृपा मिलती है। दोस्तों, ये सभी उपाय देखने में जितने छोटे हैं और जितने सरल हैं उतने ही चमत्कारी हैं। तो इस अमावस्या को इन उपायों को ज़रूर करें और अपने जीवन में खुशहाली का स्वागत करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको तो लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। भगवान शिव, माँ पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे।